बात हो चुकी है, जहाँ पर एक लड़की को ये लगता है कि ससुराल वाले मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, रोका-टोकी करते रहते हैं या मेरे घरवालों को लेकर मुझे टॉन्ट किया जाता है। देखिए, एक महिला जो अपने मायके से ससुराल के घर में आती है, तो वहाँ पर उसे समझने की ज़रूरत होती है। देखिए, घर में अगर 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य आपकी तरह नहीं हो सकते हैं। आप ही को वहाँ पर चेंज होना पड़ेगा। उनके जितने भी रीति-रिवाज हैं, उन्हें फ़ॉलो करना पड़ेगा। आपकी वजह से वो घर का जो इतने सालों से चला आया हुआ माहौल है, वो चेंज नहीं कर सकते हैं या चेंज अगर वो करते हैं, तो थोड़ा-बहुत ही उसमें चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर एक महिला ये सोच के चलती है कि वो मायके के घर से ससुराल में प्रवेश करे और ठीक ससुराल में उसी तरीके से चले जो मायके में चलता था, वो थोड़ा नामुमकिन सा होता है। धीरे-धीरे ससुराल वालों को भी और बहू को भी आगे मिलके चलना होता है। अब जहाँ पर कुछ महीनों की बात होती है, जहाँ पर एक लड़की मायके का घर छोड़कर आ रही है, तो वो उसका दिमाग पहले तो अपने घर में है, जो इतने सालों से उस घर को में रहती हुई आ रही है और अचानक एक नए घर में प्रवेश करती है, वहाँ सब चीज़ें चेंज हो जाती है। और दूसरा नए लोग हैं, लोगों के साथ एडजस्ट करने में उसे तकलीफ़ होती है। अब इस बीच में अगर थोड़ा बहू को कुछ कह दिया जाता है या सास उसे उसी वक़्त सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करती है, तो दोनों के बीच में दूरियाँ आने लगती हैं। अब ऐसी अवस्था में करना क्या है, ऐसी अवस्था में सास को भी समझदारी से चलना है और बहू को भी समझदारी से चलना है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल होता है, वो होता है पति का। पति के लिए भी जो लड़की आई है, आपके घर में आई है, उसको सँभालने की ज़िम्मेदारी होती है। जो एक घर से, अपने मायके से आपके घर में, आपके घर में प्रवेश कर रही है, नए माहौल में रह रही है, तो वहाँ पर पति को भी समझने की ज़रूरत होती है उस महिला को। और उसे अपनी माँ को भी समझाना है कि मेरी जो वाइफ़ है, जो अब एक नए घर से मायके के घर से एक नए घर में प्रवेश कर रही है। तो पति को बैलेंस बना के चलना है सास और बहू के बीच में। अगर सास कुछ कहती है, तो सास की बातें अपनी वाइफ़ से नहीं करनी है और वाइफ़ अगर सास के लिए कुछ कहती है, तो उसे अपनी माताजी से नहीं कहनी है। बहुत सारे ऐसे घर मैं देखती हूँ, जहाँ पर माँ भी अपने बेटे को ये कहती है कि घर की चाबियाँ तुरंत आपको बहू को नहीं देनी है या सारी चीज़ें बहू को मत बताना या अभी पैसे उसको नहीं देना। इस तरह से एक कंट्रोल करने का काम भी सास के द्वारा किया जाता है, जबकि वो ये भूल जाती है कि एक लड़की जिसे वो इतनी धूम-धाम से उसका विवाह करके अपने बेटे के लिए लेके आई है, वहाँ पर उस महिला का भी उसके जीवन में पूर्ण अधिकार हो गया है। ठीक इसी प्रकार बहू को भी समझना चाहिए कि उस महिला का यानी कि सास जो है अपने बच्चे का अच्छा ही चाहेगी, कभी बुरा नहीं चाहेगी। अब अगर आपको वो चीज़ सिखा रही है या कुछ कह देती है, तो वहाँ पर अगर चुप्पी रहने से आपका रिश्ता बचाया जा सकता है, तो वहाँ पर आपको चुप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर बात इस कदर आ जाती है कि बिल्कुल आपके साथ मार-पीट कर रही हैं, गाली-गलौज कर रही हैं, आपके माता-पिता के साथ आप अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रही हैं, खाना नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वो मामला अलग होता है। लेकिन शुरुआत में जब दोनों पार्टी को लड़की को भी और सास को भी एडजस्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो एडजस्ट करने की बात आती है वो बहू की ही आती है क्योंकि 5 लोग बहू की तरह नहीं सोच सकते हैं, लेकिन बहू को 5 लोगों को लेके आगे चलना है, तो वहाँ पर थोड़ा झुकाव ससुराल वालों की तरफ से होना चाहिए, थोड़ा मायके वालों की तरफ से होना चाहिए। एक ऐसा ही प्रश्न आज किसी के द्वारा मुझसे पूछा गया था कि मेरे विवाह को 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने में हमारे घर में कलेश शुरू हो गया है, क्या मुझे अपने पति की कंप्लेंट दर्ज करवानी है? और जब मैंने उनसे पूरी जानकारी ली तो उनका ये कहना था कि बातें अभी बहुत मामूली सी हैं। वो कुछ ना कुछ मुझसे कहती रहती हैं कि तुम्हारे माता-पिता ने दहेज जो घर में दिया जाता है सामान वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिया रिश्तेदारों को। इस तरह से टॉन्ट-बाजी हो रही है वहाँ पर कि तुम खाना इस तरह से ज़्यादा अच्छे से नहीं बना रही हो। तो ये जो शुरुआत के साल भर या 2 साल तक थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर मामला इस कदर आ जाता है कि जहाँ पर मारपीट हो रही है, गाली-गलौज हो रही है, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, आपको रोका-टोकी की जा रही है, घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं, मानसिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो छोटी-छोटी लड़ाइयाँ हैं, ये तो मुझे लगता है मायके में भी होती होगी, जहाँ पर भाई-बहनों के बीच में होती होगी या माँ और बेटी के बीच में होती होगी। तो इसको इस तरह से अगर आप सँभाल के चलेंगे, तो रिश्ता बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप तुरंत
कोर्ट की ओर को आ जाते हैं, पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, तो फिर वो रिश्ता बचाने में थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ससुराल पक्ष भी ये कहता है कि जब एक बार महिला थाने चली गई है, जब हमने कोई ऐसा गलत नहीं किया जहाँ पर एक कहा-सुनी हुई है और उस बात को बढ़ा-चढ़ाकर आप अगर न्यायालय लेके चली जाती हैं, थाने लेके जाती हैं, तो फिर वहाँ पर मामला बहुत मुश्किल से ही बचता है, या बचाया भी जाता है तो वहाँ पर एक गाँठ लग जाती है। फिर कचेरी, पैसा खर्च और समय भी वेस्ट होता है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी आपको किसी भी प्रकार से कानूनी कार्यवाही नहीं करनी है। सँभाला जा सकता है मामला, तो सँभालने की ही कोशिश कीजिए। फ़िलहाल अगर आपका भी इसी तरह से कोई प्रश्न है और आप मुझसे कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।